छतरपुर में सामाजिक कुप्रथाओं और दबंगों के रौब के चलते इस तपती धूप और गर्मी में दलितों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भीषण पानी का संकट और उसमें दलितों को छुआछूत जैसी कुप्रथा से गुजरना पड़ रहा है। मामला छतरपुर से सटे गांव नारायणपुरा का है, जहां इस भयानक गर्मी के चलते समूचे बुंदेलखंड में पानी की समस्या है। वहीं कई गांव ऐसे भी हैं जहां गांव के दबंग उन पानी के स्रोतों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। इन दलितों के साथ भेदभाव किया जाता है। दबंगों ने दलितों के किसी भी कुएं और हैंडपंप पर पानी भरने पर रोक लगा दी है और अगर दलित महिला यहां पहुंच भी जाती हैं तो उन्हें छेड़छाड़ और मारपीट का शिकार होना पड़ता है। बच्चा हम आवे पंप यहाँ तो पानी भर देने बात नहीं न उठाता क्यों है करती हो रहे हम लोग तो मारा से लोग उतरो नहीं तो नहीं उधर से लोग बात नहीं देने चाहिए हटाओ नहीं ककन लगा हरियाणा दलित और ककन लगा तुम ये हटाओ नहीं तो गुंडी गुंडी में कर देते हटाओ। छुआछूत की इस कुप्रथा से तंग आकर इन दलितों ने इसकी शिकायत पुलिस में की तो इसका विपरीत असर हुआ। इस परेशानी से निजात मिलना तो दूर बल्कि अब दबंग इन दलितों को और भी परेशान कर रहे हैं। के गए तो उन लोगों ने 5-6 लड़कों ने मारा है उन लोगों को, किसी के हाथ में, किसी के पाँव में, किसी के पेट पर चोटें आई हैं, किसी की आँखी में। जैसे लड़कियां करती हैं तो उनसे कोई कहता कहीं ये जीन्स का पैंट अच्छा लग रहा है, कहीं ये वो, तो इन लड़कों को नहीं हुआ तो इन लोगों ने उनसे कहा तो इनसे वो कहने लगे तुम लोगों को हम देख लेंगे। वहीं इन दबंगों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि मामूली झगड़े के बाद ये दलित झूठी कहानी गढ़कर मामला दर्ज करवा रहे हैं। हम लोग वहाँ पर एक फंक्शन हो रहा था राज पप्पू यादव के यहाँ पर, हम लोग देखने जा रहे थे, एक जगह बैठ गए तो हरवा समाज के लड़के आए और हम लोग गाली देने लगे। पुलिस विभाग के अफसर अब तक इस मामले में अपनी अनभिज्ञता जता रहे हैं और जानकारी मिलने पर कार्रवाई होगी ये कहकर अपना पल्ला भी झाड़ रहे हैं। करानी पहले तो तथ्य जो भी है वो सही है या उनमें क्या सत्यता है, सत्यता पाई जाएगी तो इसलिए पुलिस से बात की जाएगी थाना प्रभारी से और जो भी किस तरह की कार्रवाई जो भी विधि में प्रावधान होगा इस मामले को लेकर। छुआछूत को लेकर क्या प्रावधान है, किस तरह की कार्रवाई होती है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो भी धाराएं पाएगी के संबंध में। ये कोई पहला मामला नहीं है जब छुआछूत के नाम पर दलितों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया हो। वहीं लगातार हो रही इन घटनाओं ने स्वच्छ सोच वाले समाज का निर्माण करने के दावे करने वाले पुलिस प्रशासन की पोल खोल कर रखी है। SMBC इनसाइट के लिए छतरपुर से राकेश रिछारिया की रिपोर्ट। तो इस तरह की जो घटनाएं सामने आंखों पर वो जा नहीं सकते, छू नहीं सकते, उन्हें वहां से भगा दिया जाता है। समाज कहाँ जा रहा है? सवाल ये है कि जहाँ एक तरफ समाज आगे बढ़ रहा है वहीं अगर बुंदेलखंड की बात कर ली जाए तो छुआछूत जैसी कुप्रथाएं अभी भी अपने पैर जमाए हुए हैं। एक तरफ समाज, आज का समाज शिक्षित हो रहा है, बोलते हैं समाज विकास करना है, समाज को आगे ले जाना है। खुद इस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए कि क्या सरकार अनुसूचित जातियों के लिए अलग हैंडपंप लगाएगी, पिछड़े वर्गों के लिए अलग लगाएगी कि सामान्य के लिए अलग, कि जल देने से पहले क्या ये सोचता है जल कि मैं इनके लिए अलग जाऊंगा, उनके लिए अलग जाऊंगा। तो इंसान कहाँ स्टैंड करता है? आखिर इंसान का कोई, इंसान के मतलब जल सबके लिए समान है। जल के लिए पूछ नहीं कि अनुसूचित जाति के लिए अलग रहेगा, कि दलितों के लिए अलग, कि सामान्य लोगों के लिए अलग। इसमें किसी प्रकार का ये मंथन करना चाहिए सरकार को। इस टाइप की कुप्रथा है जहाँ आज भी विकास है तो हमको मतलब वहाँ अभी भी हमारा देश पिछड़ रहा है, विकास नहीं कर रहा है जी। तो इस पे अपनी पीठ ना थपथपाएं कि हमने बहुत विकास किया है। सीधे आपके सामने अभी कई केस है जो छतरपुर में चला है, दलितों पर उल्टा कार्रवाई जब प्रशासन के द्वारा उनके द्वारा रिपोर्ट की जाती है तो प्रशासन पर उल्टी कार्रवाई की जाती है। मतलब दबंगों का इस तरह वहाँ पे है कि उन दलित लोगों की कहीं भी सुनवाई नहीं। इस तरह हम सबको एक बात होना चाहिए कि कम से कम इन दलित लोगों के साथ रहें, अपनी आए। जिस समय वोट अपील की घोषणा करने में कोई टैक्स तो लगता नहीं है। आज हम भी खड़े होकर बोले कि दलितों के लिए अलग से हैंडपंप बन रहा है, पिछड़े वर्गों के लिए, तो ये हम एक समाज को बांट रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं समाज का। हम समाज को विकास की राह पे नहीं ले जा रहे हैं।
जी चलिए शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम आपने हमारे साथ बातें साझा की। यहाँ बिल्कुल जो हकीकत है वो सामने यही आ रही है कि यहाँ जो घोषणाएं कर देना आम बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये घटनाएं लगातार चल रही है, कुप्रथा यहाँ बढ़ रही है, लगातार ये समाज को बांटने की दिशा में उठाए जा रहे कदम कहा जा सकता है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ छतरपुर से जुड़ चुके हैं संवाददाता राकेश रिछाड़िया। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो घटना सामने आई है कुप्रथा की, दलित वर्ग को इस भीषण गर्मी में पानी के जो स्रोत है वहां जाने से रोक दिया जाता है, क्या अभी तक इसमें कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है? बिल्कुल, छतरपुर के नानपुरा गांव की पूरी घटना है। यहाँ पे दलितों को दबंगों ने इतना जबरदस्त गिरा के रखा है कि लोग जो शासकीय हैंडपंप है वहां तक पानी भरने के लिए नहीं पहुंच पाते, जिसकी शिकायत उन्होंने थाने में की और सक्षम अधिकारियों के पास की, लेकिन किसी ने भी यहाँ पर जो कार्रवाई होती है वो नहीं की। सिर्फ आरोपियों पर मामला जरूर पुलिस ने पंजीबद्ध कर दिया, पूरा मामला जांच में ले लिया है। उधर जो हरिजन है, दलित है, वो सहमे हुए हैं, जो दबंग उनके ऊपर डरा धमकाकर उनको राजनीतिक दबाव राकेश, यहाँ जो दलित वर्ग है जो पीड़ित है, उनने क्या कहा है, किस प्रकार से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, क्या किया जाता है जब वो पानी भरने के लिए कुएं या हैंडपंप पर जाते हैं? तो बिल्कुल दलितों के जैसे परिवार या उनकी लड़कियां, बच्चियां और महिलाएं पानी भरने की जाती है तो उनको छुआछूत या फिर आदिवासी के शब्दों का प्रयोग करके दबंग उनको हैंडपंप से बाहर भगा देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं छुआछूत की यहाँ पर कुप्रथा चली आ रही है। इससे प्रशासनिक अधिकारियों निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कड़ी कदम उठाकर इस तरह की कुप्रथा पर पाबंदी लगानी चाहिए, तभी इस तरह की छुआछूत जैसी उससे शासन उभर पाएगा। जी चलिए राकेश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे इस खास कार्यक्रम कहानी सूबे की में इतना ही। नमस्कार।